आप रहते रहे हैं। आपके रिव्यू जर्नल्स में 10 रिसर्च पेपर्स आपके पब्लिश हो चुके हैं और 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्टिगेटर रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब से कि अपना विषय रखें। धन्यवाद। मैं वैद्य वैभव बापट, पंचकर्म वैद्य, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय, जयपुर। आज हम चर्चा करेंगे कि नवरात्रि जो आती है, हम जो नवरात्रि मनाते हैं, उसका आयुर्वेद के संदर्भ में क्या महत्व है। आयुर्वेद में नवरात्रि ऐसे शब्द का सीधे सीधे कोई सीधे उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर हम आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत देखें और नवरात्रि के समय में होने वाले जो भी हम व्रत या त्योहार जो मनाते हैं, उसका अगर हम एक दूसरे का संबंध ढूंढे तो हमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें उससे सामने निकल के आती है। नवरात्रि में हम क्या करते हैं, माता दुर्गा की मतलब शक्ति के 9 रूपों की हम उपासना करते हैं। उसमें जैसे माँ दुर्गा के 9 रूप है, प्रथमम शैलपुत्री थी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 दुर्गा के 9 अवतार है। इन 9 रूपों की, शक्ति के 9 रूपों की हम उपासना करते हैं। मतलब नवरात्रि एक तरह से क्या है, नवरात्रि का महत्व क्या है, इसमें शक्ति की उपासना होती है। कि आप सभी जानते हैं कि देवी को महिषासुर मर्दिनी बोला जाता है। तो महिषासुर का वध किया था, जिसका वध करना जो है किसी के लिए संभव नहीं था। ऐसे असुर शक्ति का वध किया है। उस पे जो उस वध की विजय का हम एक तरह से उत्सव मनाते हैं। और इसी को हम थोड़ा सा अपने शरीर के संदर्भ में अगर ले तो शरीर में जो हमने हमारे शरीर में अपने खान पान से, आहार विहार से जो नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न हो जाती है, कुछ शारीरिक दोष है, कुछ मानसिक जो रज और तम जो भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उनके ऊपर हमें इस पर्व में हमें विजय पाना होता है। तो ये शक्ति की उपासना है। उस जो अपनी आत्मबल है या अपना शरीर बल है, उसको बढ़ा के हमें शरीर में या मन में जो आने वाले विजातीय चीजें या नकारात्मक चीजें है, उसके ऊपर हमें जो है विजय पाना होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कई जगह आप देखते हो कि चैत्र नवरात्रि में खास करके रामनवमी भी मनाई जाती है और पूरा नवरात्र जो है वो विष्णु भगवान को या विष्णु के राम अवतार को समर्पित होता है। कई जगह दोनों नवरात्रि जो है दोनों शक्ति के रूप माँ दुर्गा की उपासना होती है। कई जगह जो है वो राम के जो विजय पर्व है, इसके रूप में श्री राम का जो विजय हुआ था लंका पे, उसका जो विजय पर्व है उसके रूप में मनाया जाता है। तो दोनों का भाव एक ही है कि हमें नकारात्मक चीजें जो है, जो असुरी चीजें है, उनपे हमें विजय पाना है और सकारात्मकता या सत्य या सत्व इसका हमें उदय करना है। अब आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो आप सब जानते हैं। कई लोग आयुर्वेद से जुड़े होंगे, कई लोग नए होंगे, उनके लिए मैं बताता हूँ कि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो त्रिदोषों पे आधारित है। शरीर में 3 दोष माने गए हैं, उसमें वात, पित्त और कफ। अब इन 3 दोषों को ध्यान में रखते हुए ही हमारी चिकित्सा जो है वो हम करते हैं। और इन दोषों के बढ़ने के कारण या इन दोषों में विषमता जो आती है उसी को व्याधि कहा गया है। या उसी के वजह से जो बीमारियां बनती है, वो बीमारियां, इनमें आने वाली विषमता, इनमें ये बढ़ जाना या घट जाना, इनसे होने वाली जो शरीर की स्थिति है या मन की स्थिति है, उसके वजह से शारीरिक और मानसिक व्याधियां, मन के जो दोष बोले हुए हैं वो रज और तम बोले हुए हैं, तो इनमें भी विषमता आ जाती है। तो उसके वजह से शारीरिक दोष या और मानसिक दोष ये
बनने लगते हैं और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। अब ये चीज हमें खास करके ध्यान देनी होती है कि हम नवरात्र जो मनाते हैं वो साल में 2 बार मनाते हैं। कई परंपराओं के अनुसार साल में 4 बार नवरात्र मनाया जाता है, उसमें 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है। तो हम अभी जो मुख्य जो हम नवरात्रि मनाते हैं, एक तो चैत्र में और एक शरद ऋतु में, मतलब आश्विन में, उसके बारे में देखेंगे। अब हम जो भारतीय 12 जो माह है, जो हिंदू कालगणना के अनुसार, उसमें चैत्र से लेके फाल्गुन तक के 12 माह है। मैंने आपको समझाने के लिए फाल्गुन से लेके शुरुआत करके फिर से फाल्गुन तक खत्म किया है। तो शरीर की स्थिति जो है इन दिनों में कैसे होती है, शरीर में क्या क्या डॉक्टर साहब, ये जो आपका स्लाइड है ना, मूव नहीं कर रही, सिर्फ एक ही आ रहा है, नवरात्रि और आयुर्वेद। आप जो बता रहे हैं ना जैसे मंत्र, तो वो आ नहीं रहे। अच्छा, ये मूव नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा, मैं 3 स्लाइड आगे गया हूँ। अभी कौन सी स्लाइड आ रही है? नौ दुर्गा की आई है अभी? नहीं, वही आ रही है अभी तो। वही आ रही है। अच्छा, अब नवरात्रि का महत्व। एक अभी स्लाइड मूव कर रही है। हाँ, नवरात्रि, हाँ अब आया नवरात्रि का महत्व जी, न शक्ति उपासना। हाँ जी जी जी। यहाँ तक हमने देखा था कि वात पित्त कफ के बारे में हमने बात की। उससे आगे ये सबसे महत्व की बात है कि हमें जो हिंदू कालगणना है उसके अनुसार चैत्र से लेके फाल्गुन तक के जो माह होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हम 2 नवरात्रि जो है वो मनाते हैं, एक तो चैत्र में और एक अभी जो आश्विन में। तो इसमें शरीर की कुछ स्थिति ऐसी होती है कि ये अब भारत में अगर हम देखें तो भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक थोड़ा थोड़ा इनमें ऋतु के समय में परिवर्तन आता है। आप जानते होंगे कि काल गणना जो होती है, खास करके इन मासों की गणना, तो विंध्य पर्वत के ऊपर का जो भाग है, जैसे उत्तर भारत है, यहाँ पे पूर्णिमा के अंत से काल जो है महीना बदलता है। उसके नीचे जो है, विंध्य के नीचे अमावस्या अंत होता है। अमावस्या खत्म हो गई तो 15 दिन का फर्क काल गणना में भी पूरे भारत में है। तो इसमें एक खास करके ध्यान देना है हमें, तो ये चीज ध्यान देनी है कि जो माह है, खास करके चैत्र फाल्गुन के 15 दिन, चैत्र माह पूरा, वैशाख माह पूरा, इसे वसंत ऋतु कहा जाता है। स्क्रीन दिख रही है ना? अभी कोई दिक्कत नहीं है? दिख रही है जी। और वसंत ऋतु जो है, वसंत ऋतु में आयुर्वेद के हिसाब से कफ दोष का प्रकोप होता है, या कफ दोष जो है अपने मात्रा से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये नवरात्र जो है ये इस ऋतु में पड़ता है जिसमें कफ ज्यादा बढ़ता है। उसके बाद में है वैशाख के कुछ दिन, ज्येष्ठ और आषाढ़, इसमें ग्रीष्म ऋतु होती है, तेज गर्मी होती है। उसके बाद के ऋतु जो है वो है वर्षा ऋतु, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद, ये वर्षा ऋतु है। इसमें वात दोष जो है ये अपने मात्रा से ज्यादा बढ़ जाता है, और इस वात दोष के वजह से कई सारी व्याधियां इस ऋतु में उत्पन्न होती है। अब भाद्रपद से लेके भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इसमें इसको शरद ऋतु कहते हैं, और इसमें शरीर में पित्त दोष जो है वो अपने मात्रा से ज्यादा बढ़ा होता है, और इसके पित्त दोषों की प्रधानता इनमें रहती है, और बाकी दोष भी बढ़ते हैं उसके साथ साथ। पित्त दोष जो है वो प्रमुख रूप से बढ़ता है, और उसके वजह से
कई सारी व्याधियां बढ़ती है। तो आप जानते होंगे कि ये जो खास करके आषाढ़ की एकादशी या आषाढ़ की जो 11 होती है, वहां से लेके कार्तिक मास की जो 11 है या एकादशी है, वहां तक जो है हमारे यहाँ बोलते हैं चातुर्मास या चतुर्मास या चौमासा। तो इसका महत्व क्या है, इसमें सबसे ज्यादा आप देखोगे कि सबसे ज्यादा व्रत होते हैं, सबसे ज्यादा ऐसे त्योहार होते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि आज लंघन करना या उपवास करना है, या ज्यादा से ज्यादा उपवास इन दिनों में होते हैं। तो ये इसका महत्व क्या है कि इसमें दो जो दोष है महत्व के, वात और पित्त, इन दोषों का प्रकोप होता है। इन दोषों का शरीर में जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस नहीं रहता है। इसके वजह से बोला है कि इन दिनों में आपको आहार जो है या जो भी आप खाना खाएंगे उसको नियम के अनुसार ही खाना है। बिना नियम का आप खाओगे तो इससे व्याधियां उत्पन्न होगी। कई लोग आप जानते हो, कई लोग एकादशी का व्रत करते हैं। तो एकादशी का व्रत जो है उसके पीछे भी ये महत्व है कि जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा से आप जानते होंगे कि चंद्रमा के वजह से जो पूर्णिमा होती है और ये अमावस्या होती है, उसमें उस समय समंदर जो है उसमें ज्वार भाटा आता है। तो इतना बड़ा समंदर जो है उसके ऊपर उसका इफेक्ट आता है, तो अपना शरीर जो है, अपने शरीर के अंदर की जो पानी की लेवल है या अपने शरीर के अंदर जो सिक्रीशंस है उनमें भी बदलाव आता है। इसलिए जनरली ये कहा जाता है कि हर किसी को कम से कम महीने में 2 बार, 15 दिन में 1 बार उपवास करना चाहिए, और वो भी जो है एकादशी का उपवास करना चाहिए। तो एकादशी का ये महत्व है, ये एक ट्रांजिशन की फेज होती है जिसमें आपके शरीर के जो सिक्रेशंस है, आपके शरीर के दोष जो है वो बैलेंस नहीं होते। और ये चौमासा जो है, ये चतुर्मास जो है, ये एक तरह से इसके ये भी बोला है कि जो आषाढ़ महीना की एकादशी होती है उसे देव शयनी एकादशी या शयनी एकादशी बोलते हैं, और कार्तिक में जो आती है वो देव उठनी एकादशी। तो ये इसका महत्व क्या है, विष्णु भगवान की हम उपासना करते हैं। विष्णु भगवान क्या है, एक अग्नि का प्रतीक है। शरीर में जैसे वात पित्त कफ है, उनके उसमें जो पित्त है या पाचन करने वाली जो चीज है उसका संबंध जो है वो विष्णु भगवान से किया गया है। तो इस समय में आपका जो पचन करने की शक्ति जो है वो शरीर में बहुत कम होती है। आपका अग्नि जो है वो अग्नि मंद होता है, क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा होता है कि जो अग्नि को पोषण कारक नहीं होता है। और इसलिए मतलब देवशयन मतलब क्या है, एक तरह से अग्नि मंद है, ये इंडिकेटर है। और इस समय आपको खास बहुत ज्यादा ध्यान रखने, आप थोड़ा सा भी इसमें बदपरहेजी करोगे, खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे, तो क्या क्या व्याधियां आगे हो सकती है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसके बाद में है मार्गशीर्ष पौष, कार्तिक मार्गशीर्ष पौष, ये हेमंत ऋतु है, और आगे का जो ऋतु है ये शिशिर ऋतु है। ये दोनों जो है वो सर्दियों के ऋतु है। इसमें शरीर का बल अच्छा होता है, अग्नि जो है, जो पाचन करने की शक्ति जो है वो बहुत अच्छी होती है। इसलिए सिंपल चीज हम देखेंगे कि जो चौमासा है, चौमासों में कोई शादी नहीं होती है। शादियां जो है या तो वैशाख ज्येष्ठ महीने में होती है, या फिर जो हम देखेंगे मार्गशीर्ष से आगे हेमंत और शिशिर ऋतुओं में। तो ये ऋतु ऐसे जिसमें कोई दोष का प्रकोप नहीं होता है। आप थोड़ा सा बदपरहेजी करोगे, थोड़ा सा खाने में आप कम ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें इतना नुकसान नहीं होगा। तो इन ऋतुओं का महत्व बहुत ज्यादा है। और इसमें जो नवरात्रि 2 नवरात्रि आते हैं उसमें खास करके कफ और पित्त जिस ऋतु में बढ़ती है उस ऋतु में आपको खान पीन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो नवरात्रि में क्या होता है, नवरात्रि में हम एक तो दोनों चीजें करते हैं, एक तो व्रत करते हैं और एक उपासना करते हैं। तो व्रत का जो फायदा होता है या व्रत का जो लाभ होता है वो अपने शरीर पे होता है, और उपासना जो होती है उसका लाभ जो होता है वो हमारे मन पे होता है। तो मन में भी जो रज और तम इनका असंतुलन जो हुआ होता है
उसको संतुलन करने का काम इन उपासना के कारण होता है। और शरीर में जो दोषों का असंतुलन बना हुआ है उसको संतुलन करने के लिए शरीर को समय मिले, इसके लिए हमें कम खाना होता है, कम भोजन करना होता है, या फिर ऐसा भोजन करना होता है वो जो हल्का हो या जल्दी से पच जाए। अब दोष बढ़ने के कारण क्या होते हैं, शरीर में जो दोष है दोषों के ऊपर ही पूरी चिकित्सा होती है। अब ये दोष बढ़ने के कारण क्या होते हैं, एक तो आहार की वजह से होता है, खान पीन में जो हम गड़बड़ करते हैं, एक तो विहार होता है, या तो आपका बिल्कुल व्यायाम नहीं करना, या जो आजकल बोलते हैं सिडेंटरी लाइफ, ये सारा बटन दबाते ही सारे काम हो रहे हैं, आपका जो है एक्टिविटी बिल्कुल कम है। तो आपका व्यायाम अगर कम है तो भी आपके शरीर में दोषों की वृद्धि ज्यादा होती है। व्यायाम करने वालों में दोषों का क्षय होता है, इसलिए दोष अगर थोड़े बड़े होते हैं तो केवल व्यायाम जो लोग करते हैं उनमें दोषों के वजह से होने वाली व्याधियां होने का डर जो है वो कम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो तीसरा पॉइंट है वो है काल, जिसके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं कि नवरात्रि में ही व्रत हमें क्यों करने हैं, नवरात्रि का महत्व क्या है, मतलब ये 9 दिनों का महत्व क्या है, इसके बारे में हमें देखना है। तो काल का शरीर पे क्या इफेक्ट होता है, कैसा इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम खास करके देखेंगे। अब शरीर में जो दोष वृद्धि होती है वो 3 तरह से होती है। एक तो दोष थोड़ी मात्रा में बढ़ते हैं, उसे अल्प दोष कहते हैं। एक मात्रा में थोड़े से ज्यादा बढ़ते हैं उसे मध्य दोष कहते हैं, और मात्रा से बहुत ज्यादा बढ़ते हैं उसे वृद्ध बहुदोष कहते हैं। अब अल्प दोष के बारे में हम समझे तो अल्प दोष जो है ये आप देख सकते हो कि यहाँ बारिश हो चुकी है और बारिश के बाद में जो है वो रास्ता गीला है। अब इसमें ये रास्ता कैसे सूखता है, केवल हवा आएगी थोड़ी देर बाद ये अपने आप सूख जाता है, चाहे धूप नहीं भी हो। तो अल्प दोष ये होते हैं कि केवल अल्प मात्रा में आपने आहार में हल्का परिवर्तन कर लिया, या फिर आपने व्यायाम जो है वो आप नियमित करने लग गए, तो जो अल्प दोष बढ़े हुए होते हैं वो उसी से ठीक होने लगते हैं। उसके लिए हमें कोई औषधि चिकित्सा या और कोई अन्य चिकित्सा की जरूरत नहीं होती है। अब दूसरी चीज जो है वो मध्य दोष, जैसे आप देख पा रहे हो ये जो बारिश आने के बाद में यहाँ पानी इकट्ठा हुआ है, और ये पानी जो है इतनी क्वांटिटी में है कि केवल ये हवा से सूख नहीं पाएगा। जब तेज धूप आएगी उसके बाद में धूप और हवा के वजह से ये सूखेगा। तो जो मध्य दोष होते हैं उसमें आपको खान पीन का तो ध्यान रखना ही है, साथ में आपको कुछ औषधियों की भी जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से जो है इन मध्य दोषों से होने वाली जो बीमारियां है या व्याधियां है इसको हम ठीक कर सकते हैं, या दोषों को हम उनका जो असंतुलन है उसको संतुलित मात्रा में वापस ला सकते हैं। अब तीसरी जो चीज है वो बहुदोष। आप देख सकते हो कि पानी इतना ज्यादा मात्रा में भरा हुआ है कि जब तक आप जो है ये बांध है इसके कपाट या इसके दरवाजे नहीं खोलोगे तब तक उस पे कंट्रोल पाया नहीं जा सकता। इसको खोल के इसको दूसरे रास्ते से एक रास्ते से बाहर निकाल देना यही सबसे जरूरी होता है। तो शरीर में भी यही होता है। दोष कम मात्रा में अगर बढ़े हैं तो केवल आप एक बार या 2 बार हल्का खाना खा लिया, थोड़ा सा हल्का खाना खा लिया, साथ में आपने घूमना शुरू कर दिया या हल्का व्यायाम शुरू कर दिया, उसी से वो ठीक हो जाएगा। थोड़े मध्य मतलब थोड़े से दोष ज्यादा बढ़े हुए हैं तो उसमें आपको खाने पीने का परहेज रखा और उसके साथ में आपने दवाइयाँ ली है तो उससे भी काम हो जाएगा। उससे जो दोष है उनका संतुलन फिर से आपको आपके शरीर में हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है कि दोष अपने मात्रा से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, तो हमें संशोधन करना होता है, मतलब दोषों को शरीर से बाहर निकालना होता है। और यही यहाँ से पंचकर्म का काम शुरू होता है। पंचकर्म करने की जरूरत जो है हमें इस अवस्था में पड़ती है। अब हमें खास करके देखना है कि बहुदोष तो आपने बोल दिया, तो बहुदोष के लक्षण क्या होते हैं। अब बहुदोष के लक्षण जो है वो आयुर्वेद के संहिताओं में बोले हैं। कई लोग जो आयुर्वेद से है वो ये समझ पाएंगे, जो आयुर्वेद से नहीं है वो केवल देख ले। मैं आगे हिंदी में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें जो है
अविपाक है, मतलब खास करके भूख ना लगना, भूख की कमी हो जाना, ये जनरली आप देखोगे कि जो दोषों के प्रकोप की ऋतुएं है इन दिनों में ये खास करके होता है। और कई लोगों में ये होता है कि मुझे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मुझे पहले अच्छी भूख लगती थी, अब भूख लगना ही बंद हो गया। तो ये कहीं ना कहीं शरीर में इंडिकेटर है कि आपके शरीर में दोष सामान्य मात्रा से ज्यादा बढ़े हुए हैं। उसके बाद में मोटापा, थकान और आलस। शरीर दिखने में अच्छा दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा काम करते ही थकान आ जाती है, आलस बहुत ज्यादा आता है, सुबह उठने का मन नहीं होता है, जबरदस्ती उठना होता है, अलार्म आप लगाते हो, बार बार उसे बंद करते हो, फिर अलार्म बजता है, फिर उठते हो, और कोई काम किसी ने बोल दिया कि ये कर लो तुरंत, तो उसमें किसी काम में मन नहीं होता है। ये इंडिकेटर होता है आपके शरीर में दोष मात्रा से ज्यादा बड़े होने का। थोड़े से काम करने से थकान होना या शरीर में खून की कमी होना या जो एनीमिया बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो होना, ये भी इंडिकेटर है कि शरीर में दोषों की वृद्धि हुई है। तरह तरह के त्वचा रोग होना, खुजली होना, बिना कारण खुजली होना, कुछ लोगों को होता है कि थोड़ा सा धूप में जाए उसी से शरीर में पूरा खुजली होने लगती है, या लाल लाल से दाने निकलते हैं, या कई तरह की स्किन से रिलेटेड जो है वो व्याधियां होती है, वो बहुदोष के वजह से ही होती है। शरीर में दुर्गंध आना, एक सामान्य पसीने का गंध अलग होता है और पसीने में बहुत ज्यादा दुर्गंध आना, या जो पसीना है पसीने के वजह से कपड़ों में भी दाग लग जाना, ये बहुदोषावस्था को इंडिकेट करता है। इसके बाद है नींद नहीं आना या नींद बहुत ज्यादा आना। गहरी नींद आती नहीं है, जब रात में बहुत से लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि रात में हमें नींद नहीं आती है, दिन में हमें सोना पड़ता है। तो इस तरह का जो नॉर्मल जो चीज होती है उसमें अबनॉर्मेलिटी आना, खास करके नींद में, ये दोष बहुत ज्यादा मात्रा में बड़े होने की वजह से होती है। उसके बाद अजीब से सपने आना, गहरी नींद नहीं आती है, नींद थोड़ी देर भी, आधा घंटा भी सो जाते हैं तो उसमें कई सारे उठपटांग से सपने आते हैं, जो हमने देखा होता है, जो नहीं देखा होता है, या कई लोगों को डरावने सपने भी आते हैं। ये खास करके इंडिकेशन है कि आपके शरीर में दोषों का असंतुलन है। इसमें कई लोग क्या करते हैं, कई लोग साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं, कई लोग साइकेट्रिक की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखें तो शरीर में दोषों का जो बैलेंस है वो बिगड़ने के वजह से ये चीज होती है। और जैसे ही हम दोषों को अपने सही स्थिति में लाते हैं तो उसके बाद ये चीज बंद हो जाती है। उसके बाद में दिमागी कमजोरी है, दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें भरी होना। कई लोगों को ये समस्या होती है, खास करके पर्टिकुलर एज के बाद महिलाओं में ये समस्या होती है, और पुरुषों में भी होती है कि एक तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने लगता है, उनका डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कम होने लगती है, क्योंकि क्या करे क्या नहीं करे इसका डिसीजन लेना उनके लिए कठिन हो जाता है। क्योंकि शरीर में जो दोषों की स्थिति होती है या दोषों दोषों का असंतुलन होता है, उसके वजह से दिमाग में एक तरह से कचरा भरा हो इसके तरह हो जाता है। थोड़ी सी भी चीज कोई बोल देता है वही वही दिमाग में चलता रहता है, और प्रॉपर एक डिसीजन, एक फर्म डिसीजन नहीं ले पाना, यह सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके शरीर में जो है दोषों का असंतुलन हो, या खास करके बहुदोषावस्था हो। अब इससे रिलेटेड ये बहुदोषावस्था अगर लंबे समय तक, या मध्य दोषावस्था को हम आपने कोई चिकित्सा नहीं ली, या बहुदोषावस्था लंबे समय तक चलती रहे, किसी में हो सकता है किसी में 2 साल में हो, किसी में 4 साल में हो, किसी में 10 साल में हो। अब उसकी वजह से क्या व्याधियां होती है, एक तो कॉमन मिलने वाली व्याधियां है, एक तो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, ये कॉमनली शुरू हो जाता है। आजकल तो बहुत कम एज में भी ये चीज मिलने लगी है। उसके बाद कॉमन मिलने वाली चीज है डायबिटीज। बहुदोषावस्था लंबे समय तक है तो शरीर के धातुएं जो है, उन धातुओं पे नकारात्मक असर आने लगता है, और वो धातुओं का एक तरह से शरीर में धातुओं में कमजोरी आने लगती है, और उसके वजह से इस तरह की व्याधियां उत्पन्न होती है।
ये आज थायराइड डिसऑर्डर जो है वो आज कॉमनली मिलने वाली चीज है। खास करके आप 10 महिला देखोगे 35 से 30 40 के या 50 की उम्र के, तो उनमें 10 में से 6 या 7 महिलाओं में आपको थायराइड मिलेगा। और थायराइड का क्या है, शरीर में एक तरह का शोथ है, और इसका कारण जो आयुर्वेद में शोथ व्याधि जो है उसका कारण बोला है कि सही समय पे दोषों का संशोधन ना करना, या एक दूसरा भी कारण है कि दोषों का संशोधन गलत तरीके से करना। मतलब उचित समय में दोषों का संशोधन नहीं किया, शरीर में दोषों का असंतुलन बना है, उस ऋतुएं जो आती है उन ऋतुओं में बढ़े हुए दोषों को नहीं निकाला, तो आगे चल के किसी में 5 साल में, किसी में 10 साल में इस तरह की व्याधियां उत्पन्न होने लगती है, शरीर में सूजन आने लगती है। और इसमें दोनों चीजें होती है, शरीर में सूजन भी आती है और हड्डियों में कमजोरी भी आने लगती है साथ साथ। तो दिखने में शरीर मोटा होने लगता है लेकिन अंदर से खोखलापन आने लगता है। तो ये सबसे बड़ी चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर किसी को ऐसा है कि इन बीमारियों से बचना है तो समय समय पे संशोधन करवाना, दोषों का शोधन करवाना बहुत जरूरी है। ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जिनकी आंखों में ताकत कम है या आंखों में जो है एक तरह से बोलते हैं दृष्टि बोलते हैं, दृष्टि में कमजोरी अगर आने लगती है तो इस तरह के व्याधियां उत्पन्न होने लगती है। अब बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर ये बहुत कॉमनली मिलने वाली चीज है, और आजकल कम उम्र में भी आपको मिलेगा कि कमर दर्द, खास करके L4 L5 वर्टिब्रा, इसके बीच में जो है वो डिस्क प्रोलैप्स होना या स्लीप डिस्क होना, एक सामान्य लैंग्वेज में हम देखें तो स्लीप डिस्क होना, ये कम एज में भी होता है क्योंकि बहुत ज्यादा सिटिंग होती है और खान पान जो है वो सही नहीं होता है, शरीर में बहुदोषों की अवस्था जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है। तो इसके लिए इन व्याधियों से हमें दूर रहना है, तो हमें बहुदोषावस्था की चिकित्सा सही समय तक करवानी चाहिए। ब्रेन से रिलेटेड या नर्व से रिलेटेड जो चीजें हैं, ये भी चीजें बहुदोषावस्था की वजह से होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, ये आप देख सकते हो ग्लास में आपको दिखेगा, एक ग्लास में जो बीज है वो नीचे पानी के नीचे डूबे हुए हैं और एक ग्लास में पानी के ऊपर है। तो ये फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर दोष शरीर में ज्यादा है तो जो शरीर में, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, उनके शरीर में बनने वाला जो शुक्र है, या खास करके पुरुषों में जो स्पर्म बनता है, महिलाओं में जो ओवम बनता है या एग बनता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण जो है कई सारी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आती है, या तो कंसीव नहीं होना, या कई बार IVF या IUI करने के बाद कंसीव हो जाते हैं, लेकिन जो है वो जल्दी प्रीमैच्योर एबॉर्शन होता है या प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ये शुक्र में क्वालिटी कम होने की वजह से होती है, और वो क्वालिटी कम होने का कारण दोनों के शरीर में दोष का संतुलन जो है वो अच्छा नहीं होना, ये होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक चीज है कि आहार जो है, इसका परम धाम जो है वो शुक्र को बोला गया है। अगर आपका आहार ही गड़बड़ रहेगा तो जो 7 धातुएं है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, एक एक धातुओं से ये आहार गुजर के आखिरी में इसका सबसे अच्छा अंश जो है वो शुक्र में परिणित होता है। अगर आपका आहार ही अच्छा नहीं है, आप सिडेंटरी लाइफ जीते हो, आप जंक फूड खाते हो, तो इन सभी धातुओं का पोषण तो नहीं होगा, और खास करके आपके हड्डियों का पोषण भी नहीं होगा, हड्डी के अंदर का बोन मैरो है उसका पोषण नहीं होगा, और आगे का जो शुक्र बनने वाला है वो शुक्र सही ढंग से नहीं उत्पन्न होगा, और इसके वजह से जो है आने वाली जनरेशन में जो है ये व्याधियां उत्पन्न होगी। तो बहुदोषावस्था का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि बहुदोषावस्था क्यों, आपने अगर निग्लेक्ट कर दिया तो आपको तो व्याधियां होगी, लेकिन आपके आने वाली जो पीढ़ियां है वो भी व्याधिग्रस्त ही होगी। इसलिए बहुदोषावस्था की तरफ बहुत गौर से ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब ये एक चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि सही समय पंचकर्म कराना
ये अपने व अपनों के लिए स्वास्थ्य निवेश का एक साधन है, क्योंकि आप अपनी व्याधियों को तो ठीक कर ही रहे हो, लेकिन अपने आने वाली आगे की पीढ़ियां जो है उनमें जो व्याधियां जाती है, खास करके कुछ फैमिली में होने वाली जो व्याधियां है, हेरिडेटरी व्याधियां है, उन व्याधियों को आगे के जनरेशन में जाने से भी हम रोक सकते हैं अगर हमारे शरीर में दोषों की स्थिति या दोषों का संतुलन हम रखें। अब इस पे हम आते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से क्या कर्म कौन कौन से बोले हैं। तो कर्म है एक तो वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, बस्ती और नस्य, ये खास करके प्रधान रूप से पंचकर्म है। और आप देख सकते हो कि शरीर का जो है छाती और गले के आसपास का जो ऊपर का हिस्सा जो है ये कफ का क्षेत्र होता है, शरीर का मध्य का जो हिस्सा होता है ये पित्त का क्षेत्र होता है, और शरीर का नीचे का जो हिस्सा होता है ये वात का हिस्सा होता है। अब इन स्थान के हिसाब से हमारे जो है वो पंचकर्म का निर्धारण किया हुआ है। इन स्थानों में होने वाली व्याधियां या इन दोषों में होने वाली व्याधियां, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उन कॉम्बिनेशन में हम कॉम्बिनेशन के आधार पे हम कौन सा कर्म किसके लिए आवश्यक है, किसको हमें कौन सा कर्म करवाना चाहिए। और तीसरा इसके साथ एक चीज जो हमने पहले देखी कि कौन से ऋतु में कौन सा कर्म करना है, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए पंचकर्म का निर्धारण होता है। और उसके आधार पे पंचकर्म अगर सही सलाह से आप अगर करवाते हो तो जो पहले मैंने बताया कि आप अपने खुद के लिए तो फायदेमंद साबित होगा ही होगा, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां है उसके लिए भी वो सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। ये हम फिर से देखेंगे कि हमें जो पंचकर्म करने के खास करके जो ऋतुएं है वो ऋतुएं है साधारण ऋतु बोले हैं, जिसमें ना बहुत ज्यादा गर्मी हो ना बहुत ज्यादा सर्दी हो। ऐसे समय में हमें पंचकर्म करवाना होता है, और उसमें भी खास करके वसंत ऋतु है, इसमें हमें कफ दोष को ध्यान में रखते हुए वमन या विरेचन कर्म करवाते हैं। वर्षा ऋतु जो है जिसमें वात का प्रकोप होता है, उसमें हम बस्ती चिकित्सा को खास करके पंचकर्म में जो बस्ती चिकित्सा है उसकी चिकित्सा हम करते हैं। उसके बाद में जो शरद ऋतु है उसमें पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है, तो उसमें भी हम उस व्यक्ति के दोषों के आधार पे वमन या विरेचन मतलब संशोधन कर्म करवाते हैं। और इन तीन ऋतु जो है, इन तीनों ऋतुओं में हम नस्य कर्म जो है वो नस्य कर्म भी हम करवाया जाता है, जो खास करके गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है ऊर्ध्वजत्रुगत भाग जिसे बोलते हैं, उसके लिए हम नस्य कर्म करवाते हैं। और उसके बाद में हमें ध्यान देना है कि चैत्र नवरात्रि जो है, चैत्र नवरात्रि इसमें खास करके कफ बढ़ा हुआ होता है। ये मार्च अप्रैल का एक खास करके ध्यान दे अंग्रेजी महीने के हिसाब से देखते हैं तो। और इसमें कफ बढ़ने का कारण क्या है? सीडेंटरी लाइफ है, आलसी तरीके से रहना, शरीर का जो है व्यायाम कम से कम होना, शरीर की हलचल जो है वो कम से कम होना, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। खास करके दिन में सोना, ये भी सबसे बड़ा इसका कारण है। तो इससे हमें परहेज रखना है। और अगर किसी को खास करके इस ऋतु में हर साल कोई व्याधि होती है, हर साल इस ऋतु आता है जो है, किसी को सांस की दिक्कत या किसी को शरीर में खुजली होना, ऐसी कोई व्याधि होती है, तो ये इंडिकेटर है कि आपके शरीर में बहुदोषावस्था है और उसके लिए पंचकर्म करवाना बहुत आवश्यक है। उसके ये हम वमन कर्म करवाते हैं। उसके बाद में जो शारदीय नवरात्र आता है या अभी जो नवरात्र आता है उसमें पित्त दोष की वृद्धि होती है, और खास करके गरम मसालेदार चीजें, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड ये खाना, या धूप में बहुत ज्यादा काम करना, या आग के पास या गर्मी के पास बहुत ज्यादा काम करना, ये इस सीजन में होता है। इस सीजन में आपको ध्यान रखने वाली चीज क्या है? इस सीजन में बारिश हो चुकी है, बारिश होने की वजह से सब तरफ पानी भरा हुआ है, एक तरह से कीचड़ है, सब तरफ पानी है, और उसमें अचानक तेज धूप निकलने लगती है। तो बादल कम हो जाते हैं और तेज धूप निकलने लगती है, और उस धूप के वजह से
एक उमस की तरह एक मौसम बन जाता है, और उसके वजह से शरीर में जो है वो ये बदलाव आते हैं, और उस बदलाव की वजह से उस असंतुलन को ठीक करने के लिए हमें इस ऋतु में पंचकर्म में विरेचन या फिर रक्त मोक्षण, खास करके जो गंदा खून निकालना, ये चीज हमें इस ऋतु में करवानी होती है। इस ऋतु में एक आसान सी चीज मैं बोलता हूँ कि अगर कोई पंचकर्म के लिए नहीं जाना चाहता, किसी को समय नहीं है या इतने ज्यादा आपको तकलीफ नहीं है, तो आपको खुद को स्वस्थ रहने के लिए एक चीज आप कर सकते हो कि इस ऋतु में आप कहीं पे भी ब्लड डोनेशन का कैंप अगर लगा है तो उसमें ब्लड डोनेशन करवा सकते हो। लेकिन उसमें एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको पहले 3 दिन केवल हल्का घी लेना है। सुबह खाने से पहले 2 या 3 चम्मच घी लेना है 3 दिन के लिए। और जब आप ब्लड डोनेशन के लिए जाओगे तो खाना खा के जाना है, और ब्लड डोनेट करने के बाद वहाँ जो भी कॉफी समोसा कई जगह जूस देते हैं वो कुछ नहीं लेना है। उस रात को आपको दलिया का हल्का खाना खाना है। तो उससे शरीर में जो दोष है वो, उसमें खास करके बोला है रक्त मोक्षण में कि अग्रे स्रवति दुष्टास्त्रम, अग्र में शरीर में कहीं से भी अगर आप रक्त निकालते हो तो शरीर का दुष्ट रक्त ही सबसे पहले निकलता है। तो वो दुष्ट रक्त जो है वो निकल जाता है, और वो रक्त निकलने की वजह से आपके शरीर में दोषों का जो असंतुलन है वो असंतुलन ठीक होके दोषों का संतुलन होने लगता है। शरीर में जो विजातीय सिक्रीशंस है जो नहीं चाहिए, शरीर के अनवांटेड सिक्रीशंस है, वो सिक्रीशंस निकल जाते हैं, और आप बहुत ज्यादा तरोताजा अपने आप को महसूस करने लगते हो, और शरीर नया खून जो है, ताजा खून बनाने की प्रक्रिया जो है शरीर में वो बहुत तेजी से शुरू हो जाती है। तो ये ऋतु अभी का जो नवरात्र है इसमें जो लोग व्रत करते हैं वो सबसे अच्छी बात है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनको अगर कुछ चीज ऐसे करनी है जो बहुत इजी है तो वो ब्लड डोनेट करवा सकते हैं। इस विधि से अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो उसका फायदा मिलेगा। अगर ब्लड डोनेट करने के तुरंत बाद आपने कोई गर्म चीज खा ली, समोसा कचौरी खा ली, तो जो अग्नि का संदूषण होने का काम है वो नहीं हो पाता है, और वापिस जो है वो दोषों का असंतुलन होने लगता है। इसलिए ब्लड डोनेट करने के तुरंत बाद कुछ नहीं खाना है। धन्यवाद। अभी किसी के कोई सवाल है तो वो हम ले सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कोई एक मेरा सवाल था कि ये ब्लड डोनेशन के बाद में जो कॉफी पिलाते हैं वो पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको मतलब शोधन का लाभ चाहिए तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संशोधन के बाद हम क्या करते हैं, संसर्जन क्रम करवाते हैं। हम पहले पेया देते हैं, फिर विलेपी देते हैं, इस तरह से धीरे धीरे अग्नि को हम संदूषित करते हैं। तो अगर हमने रक्त मोक्ष ब्लड डोनेट किया है, मतलब रक्त मोक्षण हुआ है, शरीर से एक धातु निकली है, और वो निकलते ही अग्नि जो है वो कमजोर होती है, और उसमें तुरंत हमने कुछ ऐसी चीज खा ली तो अग्नि की विकृति होने की संभावना ज्यादा होती है। ब्रदर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, ये रक्त मोक्षण जो प्रक्रिया है, इसको करने के बाद आप कह रहे हैं कि जो दुष्ट ब्लड होता है बॉडी का वो निकल जाता है इस प्रक्रिया में। तो नॉर्मली हम जो भी ब्लड डोनेशन करते हैं वो तो कहीं ना कहीं किसी को चढ़ाया जाता है, तो क्या ये उसको नुकसान करता है बाद में हमारा दुष्ट ब्लड? ये मैं बताने वाला था। अच्छा वो आपने सवाल पूछा कि जो हम ब्लड डोनेट करते हैं उसमें शरीर में हमारे लिए जो नकारात्मक चीजें हैं वो शरीर से निकल गई, लेकिन आजकल ऐसा कहीं नहीं होता है कि होल ब्लड, जैसा ब्लड लिया वैसे के वैसे आगे किसी को चढ़ा दिया। जो भी ब्लड आजकल जो कलेक्ट होता है ब्लड, उसमें से प्लाज्मा सेपरेट होता है, आरबीसी सेपरेट होती है, और सामने वाले को जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसे वो ब्लड दिया जाता है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज ये तो हो ही गई, दूसरी एक, अगर बाय चांस होल ब्लड दे भी दिया तो शरीर में जहां धातु के क्षय की अवस्था आती है, मतलब धातु जो है एक कोई भी शरीर में
किसी भी चीज की बहुत ज्यादा कमी आ गई, उस चीज में वहां उसकी जान बचाना, उसके लिए जीव रक्त की जरूरत होती है, और वो जीव रक्त थोड़ा सा दोषपूर्ण भी हो तो भी वो उसके लिए नुकसानदायक नहीं होता है, वो उसकी जो है लाइफ सेविंग ही होता है। तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है आप अगर ब्लड डोनेट करते हो तो सामने वाले को। थैंक यू। तो अभी हमने जो चर्चाएं की, आज की बड़ी समस्या है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सब आज बहुत सामान्य जीवन में सबको होने लगा है। तो हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा में डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि व्रत है, नवरात्र है, इनका आग्रह बढ़े। अभी क्या वो कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है उन विषयों पर, इसलिए हम ये सब वेबिनार कर रहे हैं। इनका प्रचार प्रसार बढ़े, क्योंकि ये इनका विज्ञान है पीछे। तो इन्हीं के और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन और है ब्रदर। हाँ। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, तो आपने बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत ज्यादा लाभदायक था ये आज का प्रेजेंटेशन। अभी नवरात्रा से इसको आपने कनेक्ट किया है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नवरात्रा में होता है ना कि सब हलवा पूड़ी और पता नहीं क्या क्या उड़ा रहे हैं, तो वो व्रत का रूप नहीं रह जाता है। तो आपके हिसाब से एक्चुअली हमें 9 दिन खानपान रहना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट क्या चीजें खानी चाहिए? ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग नवरात्र करने के बहुत लोगों के तरीके अलग अलग है। कोई लोग शुरुआत का 1 दिन करते हैं, आखिरी का 1 दिन करते हैं। कोई लोग ये करते हैं कि 9 दिन बिल्कुल खाना नहीं खाते, और जो दशमी के दिन या कोई लोग नवमी के दिन ये होता है कि वो पूरी हलवा पूड़ी एकदम से खा लेते हैं। तो हमारे शास्त्र के हिसाब से ये बहुत गलत चीज है। अगर आप पंचकर्म करवाते हैं, उसके बाद भी संसर्जन क्रम करने के लिए बोला है कि आपको लिक्विड से लेके धीरे धीरे बढ़ाते हुए सॉलिड डाइट लेनी होती है, और उसमें भी खास करके पहले चावल ही है, उसके बाद में फिर दाल आती है, उसके बाद में उस दाल को फिर छोक लगाना है, छोक लगा के लेना है, इस तरह से बोला हुआ है। तो मतलब पहले आपको केवल कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद में प्रोटीन है, उसके बाद में फैट आते हैं। तो एकदम से ये नहीं है कि आप सीधे सीधे ही इतने दिन से लंबे समय तक आपने खाना नहीं खाया और सीधे आप हलवा पूड़ी खाओगे। तो जो आपने इतने दिन से व्रत करके जो आपको लाभ मिला है शरीर को, वो पूरा जीरो हो गया। तो इसमें सबसे अच्छा है कि एक समय आप हल्का खाना लो, एक समय ही आप फल लो, या अगर कोई केवल फल पे नहीं रख सकता है तो आप जो है वो सामक के चावल लो, इस तरह से। या कोई भी जो व्रत में लेने वाली चीज है, खास करके आलू और साबूदाना, इसको अवॉइड करना चाहिए। कि एक तो अगर आप परंपरा अपनी देखें या शास्त्र को देखें, तो आलू और साबूदाना ये अपने भारतीय चीजें नहीं है, ये दोनों ही विदेशों से आई हुई चीजें हैं। ये इसलिए ली जाती है कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार्च होता है, और ये लंबे समय तक पेट में पड़ी रहती है, जिसकी वजह से कि आपका भूख का सेंसेशन जो है वो कम हो जाता है। लेकिन बेनिफिट्स अगर देखोगे तो उसमें आलू और सोयाबीन, आलू और जो साबूदाना है, इसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, उल्टा इसका नुकसान ही करता है शरीर को। तो इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो आपको शाम का वक्त है, शाम के वक्त में आपको खाना खाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम दोषों की स्थिति देखें तो शाम को दिन भर में जो शरीर में पित्त बढ़ा हुआ होता है, और शाम को जो वात का समय होता है, वात उसमें बढ़ता है। और वात और पित्त का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो उस समय ये होता है कि वात जो है वो पित्त को बहुत ज्यादा भड़काता है, एक तरह से मतलब जो शरीर में अग्नि भड़क जाता है, इस तरह से होता है। और उस समय अगर उसमें कोई आहार नहीं मिला तो शरीर के जो धातुएं है, वो धातुएं जो है वो पचाना शुरू हो जाती है। इसलिए आप जितना भी देखो कि जब भी हमें व्रत बोला हुआ है, व्रत में बोला हुआ है कि चंद्र दर्शन के बाद आपको खाना खाना है, या प्रदोष काल में आपको व्रत छोड़ना है, प्रदोष काल में आपको खाना खाना है, तो उस समय खाना खाना बहुत जरूरी होता है। उस समय आपको
भूख अगर लगी हुई है तो जबरदस्ती आपको भूखे पेट नहीं रहना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। और आखिरी ऐसा हो कि कोई 9 दिन तक बिल्कुल खाना नहीं खा रहा और दशमी को या नवमी को एकदम हलवा पूड़ी बहुत भारी मात्रा में खाना, ये भी गलत है। तो वो आपको लेना है, लेकिन बहुत कम मात्रा में लेना है, तो इससे नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे आप जो नॉर्मल खाने पे अगर आते हो तो वो सबसे अच्छा रहेगा। तो आपके कहने का मतलब है चाहे फलाहार लें चाहे भोजन करें, शाम को करें। फलाहार आप दिन में ले सकते हो, भोजन जो है वो शाम को करना जरूरी है। ठीक जी, थैंक यू। और इसमें भी ये नियम जो है ये हर एक की प्रकृति के हिसाब से होती है। तो किसी किसी को किसको क्या सहन होता है उसके आधार पे ये होगा। कोई पित्त प्रधान प्रकृति का है, वो नहीं रह सकता इतने लंबे समय तक भूखे पेट, तो उसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाना जरूरी है। हर कोई ऐसा है, हर कोई एक जैसे उपवास या हर किसी के शरीर में एक तरह के दोष बढ़े हुए नहीं होते हैं, तो एक जैसा व्रत जो है वो सबके लिए जरूरी नहीं होता है। नवरात्रि का महत्व यही है कि आपको खाना जो है, खान पीन का ध्यान रखना है। उस समय बहुत गड़बड़ खाना पीना नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट उसका जो है वो नियम है। डॉक्टर दीपक भंडारी जी पूछ रहे हैं, क्या नवरात्र के पूर्व श्राद्ध पक्ष में खीर खाना उचित है? श्राद्ध पक्ष में वो तो आहार जो है वो मात्रा से आहार लेते हैं, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये है कि कई लोगों को, मैंने कई पेशेंट जो है हमारे पास आते हैं ऐसे कि जो श्राद्ध पक्ष हो गया उसके बाद में उनको कोई ना कोई बीमारी शुरू हो जाती है या पेट में भारीपन, क्योंकि रोज ही खीर खाना, मतलब कई लोगों का यह हो जाता है कि रोज ही वो खीर उसके साथ में पूड़ी या रोटी ये रोज खाने में आती है। तो एक दिन खाए तो इतना कोई नुकसान नहीं है, लेकिन रोज अगर वही रिपीटेशन होता है और रोज भूख को देख के खाना है, अगर आपको भूख नहीं है और आप जबरदस्ती खाना खा रहे हो तो वो नुकसान ही करेगा। नीरज बरुआ जी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ जी आ रही। सर, मैं पिछले 18 साल से एक विषय पे थोड़ा थोड़ा जब मुझे समय मिलता है मैं शोध करता हूँ। व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं। इंसान को सफल होने के लिए उसका एक व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, और व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। मन, एक है उसका वचन, एक है उसका कर्म। मनसा वाचा कर्मणा। हमारे शरीर में ही ये तीनों उत्पन्न हमारे उपलब्ध रहते हैं। तो जब ये हमारा वात, पित्त और कफ, इन तीनों से इसका कोई संबंध है? मतलब आप क्या बोल रहे हो कि जो देखिए, हमारा मन है, मन भी एक मशीन है ऊपर। हमारा जो हम जब बात करते हैं और एक हम अपना कर्म करते हैं। कर्म हम जब करेंगे जब हम ऊर्जावान होंगे, ठीक है। तो जो हम भोजन लेते हैं उस भोजन से 3 चीज उत्पन्न होंगी, या तो वात या पित्त या कफ, ठीक है। वो फिर हमारे इसी शरीर में अंततः हमारे मन, वचन, कर्म को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। हाँ। इसका कोई अभी जैसे ना हो तो मेरा एक अनुग्रह है, आग्रह है कि इस पे कहीं शोध किया जाए कि मन, वचन और कर्म, वात, पित्त और कफ, इसमें कहीं कोई लिंक है क्या। और मेरा 100% सोचना है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई लिंक है जो हमारी सनातन पद्धति। सर हाँ, वो लिंक तो है। जैसे मैंने आपको बहुदोषावस्था के लक्षण जब मैंने बताया तो उसमें एक आलस एक लक्षण आया था, बिना काम का आलस आना, ठीक है। तो जहाँ पे दोष अपने असंतुलन होता है वहां पे जो कर्म है व्यक्ति का, वो कर्म वो नहीं कर पाता। इसलिए आप देखिए कि आप मतलब हमारे संहिताओं में भी ये उल्लेख है कि ऋषि जो थे उनको ये जैसे च्यवनप्राश या अन्य जो रसायन है ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बनाने की जरूरत उनको तभी पड़ी जब वो ग्राम्य आहार, मतलब गाँव में जा जाके मांग के जो है वो खाना खाने लगे। जब वो केवल जब जंगलों में रहते थे वहां का जो आहार विहार था वो आहार वो लेते थे, उस समय उनको ये दिक्कतें नहीं होती थी। जब वो जो गाँव में बनने वाला है या जो जिसमें नमक डलता है या और चीजें डलती है वो डल के जो आहार बनता है वो आहार जब खाने लगे तो उनके शरीर में दोष बढ़ने लगे
और वो दोष बढ़ने लगे, उसके वजह से उनको जो अपने कर्म है, नॉर्मल जो तप है, उनकी साधना है, उसमें उनको दिक्कत होने लगी। आप एक नॉर्मल चीज देखो कि जिसका शरीर स्वस्थ है वो एक्टिव होता है और वो काफी ज्यादा काम कर पाता है, और जो मैंने आपको बोला कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो अगर वात पित्त कफ शरीर में इम्बैलेंस है, आपका डिसीजन बार बार गलत होने लगेंगे, तो आप जो आपने 3 मुद्दे बोले, वो 3 मुद्दे जो है डेफिनेटली उनपे भी असर होगा। तो वात पित्त कफ का रिलेशन जो है वो इससे है, और आहार का परम सूक्ष्म अंश जो है उसी से मन का पोषण होता है। तो आपका शरीर में जैसे ही वात पित्त कफ की गड़बड़ी होती है, तो जो आप आहार लेते हो उसके परम सूक्ष्म अंश बनना जो है वो कम होने लगते हैं, और मन का पोषण जो है वो भी कम होने लगता है। तो इससे अल्टीमेटली जो है इस तरह की जो ये 3 मुद्दे आपने बोले, इसमें गड़बड़ी होगी। तो इसका रिलेशन तो है, डेफिनेटली है। आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि इस पे संशोधन होना चाहिए। तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि अभी एक संशोधन हो रहा है कि डीएनए पैटर्न और अपनी जो शरीर की 3 प्रकृतियां है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, तो इनका डीएनए पैटर्न से कोई रिलेशन है क्या, इसके ऊपर अभी संशोधन चल रहा है। तो ये संशोधन जैसे ही ये बाहर आएगा, तो उस पे आपने जो बोले हो सकता है वो मुद्दे भी उजागर होके बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद साहब। जब कभी ऐसी जानकारी आए, मैं प्रदीप के मार्फत आपका संपर्क सूत्र ले लूंगा। मैं एक जिज्ञासु हूं, मुझे जिज्ञासा रहती है, बस इतना है मेरा सर। कोई और पूछने वाले हैं? तो आज हम सब लोग एक बहुत भारतीय परंपरा, जीवन मूल्य, इन सब पे, जैसे नवरात्र इस पर और आयुर्वेद इस पर चर्चा की है। कोई प्रश्न पूछ रहे हैं? नंद कुमार जी धन्यवाद, बहुत शानदार रहा सर, वेरी थैंक्स। हाँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वैभव का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने हमें चीज़ों को क्लैरिफाई किया है कि अपने आप में हमें लग रहा है कि आधी चीज़ें तो आ भी गई हैं, मतलब जस्ट अभी कमिटमेंट के तौर पे अपने मन में हमने लागू कर ली हैं, और आधी चीज़ें लाइफस्टाइल में अब आगे ढाल के कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आने वाली आगे जो पीढ़ी है ना, इसको भी ये सब आग्रह बढ़े, इनका आग्रह हम सबको करना चाहिए। तो बहन जी से आग्रह करेंगे कि घर में जो माएँ हैं उनका इन सब पे आग्रह बढ़ेगा तो, और क्योंकि हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो संस्कार और ये सब आग्रह है ना, वो माताओं के द्वारा, व्रत, ये सब चीज़ें माताओं के द्वारा हुए, तो इसके कारण हमने वर्षों तक स्वस्थ जीवन की परंपरा को निभाया है। अब इसको और बढ़ाना चाहिए, इसलिए ये हम सब वेबिनार कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर चर्चाएं करते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वैभव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय निकाला और हम सबको इन सब